कास्परसीजी एक सर्वर सॉफ्टवेयर है। अन्य सॉफ्टवेयर की तरह, किसी भी अलग सॉफ्टवेयर की तरह ये भी एक सॉफ्टवेयर है और ये सर्वर सॉफ्टवेयर है। तो सर्वर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो आप उसको बोलेंगे वो करेगा। जैसे वेब सर्वर का मतलब है कि आप वेब पेज मांगते हैं तो वो वेब पेज आपको देता है। तो कास्परसीजी सर्वर को हम कुछ कहते हैं करने के लिए तो वो करता है। ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर है और इसको जो है हमारा जो दूरदर्शन है इंडिया का, उसी प्रकार से स्वीडन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का ये कंपनी है जिन्होंने ही इसको डेवलप किया है अपने काम के लिए और बाद में इसको फ्री किया है सबको यूज करने के लिए। तो हम भी इसको यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम कास्परसीजी के बारे में जब देखेंगे तो दो चीज है, एक सर्वर है एक क्लाइंट है। और नॉर्मली सर्वर उन लोगों ने बनाया है और क्लाइंट भी एक सिंपल सा बनाया है। लेकिन हमने अपना क्लाइंट जब हम बनाएंगे तो हमारे पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, तो उस हिसाब से हमने क्लाइंट बनाया है। तो हम सीखेंगे कास्परसीजी सर्वर। तो कास्परसीजी सर्वर जो है उसके मेथड्स को हम सीखेंगे। कास्परसीजी सर्वर जो उन्होंने बनाया है उसके मेथड्स उन्होंने दिए हैं कि ये कमांड देने से ये होता है और ये करने से ये, और ग्राफिक्स प्ले करना है तो ग्राफिक्स प्ले करने का क्लाइंट बनाएंगे। तो क्या क्या हार्डवेयर लगता है इसमें, तो इसमें चूंकि ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर है तो किसी सर्वर मशीन पे चलेगा और ऐसे आपको लैपटॉप पे भी चल जाएगा और साधारण i7 या i5 कंप्यूटर पे भी चलेगा। तो इसको चलाने के लिए कंप्यूटर में एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए और आउटपुट लेने के लिए डेकलिंक कार्ड या ब्लूफिश कार्ड चाहिए। और यदि आपको वीडियो आउटपुट नहीं चाहिए तो हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या स्ट्रीम कर सकते हैं। यानी कि सर्वर के अंदर में जो कुछ भी फाइल प्ले करेंगे उसको हम चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं कॉम्बिनेशन बना करके, और चाहे तो हम डेकलिंक कार्ड से आउटपुट ले सकते हैं या ब्लूफिश कार्ड से आउटपुट ले सकते हैं या HDMI कार्ड से आउटपुट ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ग्राफिक्स के लिए की और फिल दोनों चाहिए, तो ये दोनों वो भी प्रोवाइड कर सकता है। डेकलिंक डुओ 2 कार्ड से की और फिल दोनों सिग्नल मिलेगा, ऑडियो भी मिलेगा। तो कैसे इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, चूंकि एक पीसी का सॉफ्टवेयर ही है एक अन्य सॉफ्टवेयर की तरह से, तो कैसे इंस्टॉल करते हैं ये है इसमें। तो सबसे पहले कि सर्वर को डाउनलोड किया जाता है और उसको जिप रहता है तो उसको डाउनलोड करके अनजिप करते हैं और एक शॉर्टकट बनाते हैं उसका। मतलब कि इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है बल्कि अनजिप करेंगे तो EXE फाइल उसमें रहेगा। EXE का फाइल का आप शॉर्टकट बना दीजिए डेस्कटॉप पे और उसको रख दीजिए और वो इस प्रकार से दिखेगा। मैं माउस यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। और दूसरा है क्लाइंट को डाउनलोड करते हैं और सेटअप फाइल उसमें होता है, setup.exe फाइल। उसकी सहायता से उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करते समय बहुत सारी फाइलें प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाती हैं और बाद में आपको डेस्कटॉप पे शॉर्ट्स को मैंने बनाया है। और हम यहाँ सीखेंगे कि आप खुद का भी अपना कैसे बना सकते हैं, ये सीखेंगे। तो कैसे काम करता है kasperscg.com। ये जो है एड्रेस है builds.kasperscg.com। ये है builds.kasperscg.com, ये सर्वर का जहाँ पे पाया जाता है वो एड्रेस है। और ये है विमलेश अपना स्क्रीन थोड़ी देर रखना, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर लेंगे। हाँ ओके। तो ये बहुत सारे इसमें बिल्ड्स है जिसमें कि कास्परसीजी सर्वर टूल्स है। तो सर्वर पे हम जाएंगे, जैसे कि ये सर्वर पे मैं गया और सर्वर में भी बहुत तरह के सर्वर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मास्टर है, 2.2 है, 2.1 है, 2.0 है। तो नॉर्मली हम 2.1 यूज करते हैं और नहीं तो फिर मास्टर करते हैं, जो कि टेस्टिंग के लिए नए नए जो फीचर आते हैं वो टेस्ट करते हैं। नए नए फीचर को टेस्ट इसलिए करते हैं कि हमारा क्लाइंट में वो जो नए फीचर आए हैं उसको हम प्रोग्रामिंग में इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि जब वो फीचर स्टेबल हो जाए तो वो फिर से हम उसको यूज करें। तो हम जो है यूज करते हैं ये मास्टर को यूज करते हैं और 2.1 को भी यूज करते हैं। नॉर्मली 2.1 को यूज करते हैं, गलत बोला मैंने, मास्टर को टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ से हम जब जाएंगे तो बहुत सारे फील्ड है, लेटेस्ट हम डाउनलोड कर लेते हैं और देख रहे हैं कि जिप फाइल है। तो कास्परसीजी कैसे काम करता है,
और बदले में वो रिस्पॉन्स देता है ओएससी और इन्फो की मेथड से कि कितना फाइल प्ले हो गया और कितना बाकी है और क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कितना देर रिकॉर्ड हो गया। और क्लाइंट हम बनाते हैं अपने नीड के अनुसार से, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। तो हम देखते हैं कि एक सिंपल टीसीपी कमांड कैसा होता है और वो कैसे काम करता है। तो इसके आगे थोड़ा बता दूं कि सर्वर जो है उसके 2 विंडो होते हैं, एक आउटपुट विंडो जिसको कि स्क्रीन कंज्यूमर कहते हैं और दूसरा कमांड विंडो जिसमें हम कमांड लिखते हैं। तो हम कमांड टाइप करते हैं और आउटपुट जो है वो स्क्रीन कंज्यूमर पे मिलता है। स्क्रीन कंज्यूमर पे जो कुछ भी मिलता है वो डेकलिंक कार्ड से आउटपुट में आपको मिल जाता है। डेकलिंक कार्ड से यानी कि वीडियो कार्ड से आपको आउटपुट मिल जाएगा, वो आपके विजन मिक्सर में या जिधर भी जाना है राउटर में आप डाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे कमांड काम करता है। मैं इसको स्टार्ट करूंगा कास्पर सीरीज सर्वर 2.1। तो ये कास्पर सीरीज सर्वर 2.1 हमने स्टार्ट किया है और इसमें 2 विंडो आया है। विंडो को छोटा कर रेड लिखने से और इंटर मारने से क्या होता है कि आपके स्क्रीन कंज्यूमर में रेड कलर प्ले हो जाता है और यही रेड कलर जो है आउटपुट जो है वीडियो कार्ड से आएगा। विजन मिक्सर में आप उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन रेड कलर क्यों प्ले किया, इससे क्या होता है? नॉर्मली मैंने उस कमांड दिया उस फाइल का नाम लेकर के, तो AMB फाइल जो है प्ले हो गया। अब मैं दूसरा फाइल भी प्ले कर सकता हूं, जैसे कि प्ले 11 कभी 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 एक सॉन्ग है जो मैंने अपने कंप्यूटर पे रखा हुआ है टेस्टिंग के लिए और ये जो है प्ले हो गया। तो अगर स्टॉप करना है तो स्टॉप 1-1, स्टॉप 1-1, स्टॉप 1-1 करने से वो रुक गया और प्ले 1-1 फाइल नेम देने से वो फाइल जो है प्ले होने लगा। तो इस प्रकार से हम कमांड देते हैं और बदले में वो बताता है कि कमांड हमें मिल गया और कमांड जो है एग्जीक्यूट हो गया, प्ले हो रहा है वगैरह, ये सब बातें। तो इस प्रकार से कमांड लेता है और एग्जीक्यूट करता है। आगे चलते हैं स्लाइड में। तो कमांड जो है अभी जो हमने बताया प्ले 11 फाइल नेम, तो उसका हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि प्ले जो है वो एक कमांड है। पहला 1 जो है वो चैनल नंबर है, दूसरा 1 जो है लेयर नंबर है और तीसरा जो चीज है वो फाइल नेम है। तो प्ले पहले चैनल के पहले लेयर पे कभी कभी नाम का फाइल प्ले करना है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो टेक्स्ट टाइप का कमांड है जो कि हम लिखते हैं। यानी कि यदि आपको प्लेयर बनाना है तो प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करेंगे तो एक इंटरफेस बनाएंगे जिसपे एक बटन बनाएंगे और उस बटन के क्लिक इवेंट में हम लिखेंगे कि एक फाइल को प्ले करना है। तो इस प्रकार से ये मीनिंग हुआ इसका। कैसे काम करता है कास्पर सीजी, ये इसका वर्कफ्लो है कि कास्पर सीजी में फ्लैश टेम्पलेट यानी ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, जिसमें कि अल्फा भी हो और इमेज फाइल या डेकलिंक कार्ड से, ब्लूफिश कार्ड से इनपुट, सारे चीज हम दे सकते हैं और सारे चीज को दे करके जब हम मिक्सर मॉड्यूल में जब जाता है तो उसको हम रिपोजिशनिंग कर सकते हैं। रिपोजिशनिंग करने का मतलब कैसा है कि मान लीजिए कि 2 फाइल आपने 2 लेयर में 2 फाइल प्ले कर किया है, तो लेयर का मतलब क्या है? जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में अगर 2 चीजें हैं तो एक चीज जो है पीछे छुपी होगी, दूसरा चीज जो आगे रहेगा, एक ही दिखेगा। दोनों के एक साथ अगर दिखाना है तो साइड बाय साइड करना होगा। तो वो मिक्सर कमांड से उसका साइज एंड पोजिशनिंग करते हैं, ये मीनिंग हुआ। तो ये मिक्सर मॉड्यूल में जाता है। ये कास्पर सीजी का अपना इंटरनल प्रोग्राम जो जिन्होंने बनाया है उसके बारे में लिखा गया है कि सारे इनपुट एक साथ आप दे सकते हैं अलग अलग लेयर में और फिर सभी इनपुट जो है वो मिक्स हो करके रिसाइज और पोजिशनिंग होने के बाद आपको आउटपुट मिल सकता है। कहाँ आउटपुट मिल सकता है? तो स्क्रीन पे मिल सकता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो इसको स्क्रीन कंज्यूमर बोलते हैं।
और ब्लूफिश कार्ड से आपको आउटपुट मिल सकता है जिसमें कि की और फिल दोनों रहेगा और विजन मिक्सर में आप उसको जोड़ सकते हैं। और यदि आपके पास डेकलिंग कार्ड नहीं है, ग्राफिक्स कार्ड में एचडीएमआई मॉनिटर रहता है, एचडीएमआई आउटपुट लेकर के और उसको आप यूज कर सकते हैं एचडीआई कन्वर्टर के थ्रू। तो वो है। और अगला दिया हुआ है डिस्क कंज्यूमर, मतलब कि आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ये उसका मीनिंग है। तो वो चूंकि क्योंकि कमांड दे करके सारी चीजें करना काफी मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि लोग अपना एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, यानी कि जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड दे करके हम फाइल प्ले करेंगे, फिर स्टॉप करेंगे, फिर दूसरा फाइल प्ले करेंगे, फिर स्टॉप करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, या रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर स्टॉप बटन दबाएंगे, स्टॉप कमांड लिखेंगे। ये काफी मुश्किल भरा काम होता है। इसलिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिसमें कि हमारे काम की चीजें के लिए उस पर प्रोविजन करते हैं। जैसे कि जो हमने अपना बनाया है उसका नाम रखा है हमने सीएमपी, यानी कि कास्पर मीडिया प्लेबैक। तो मैं सर्वर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूंगा 2.1। ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट हुआ कास्पर मीडिया का। ये देखते हैं कि ये क्या है। ओपन फाइल लोकेशन करने से ये क्या आता है, ये डी ड्राइव में मैंने अनजिप करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ड्राइव में मैंने अनजिप करके रखा हुआ है। और इसी सर्वर का जो EXE है उसका शॉर्टकट मैंने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है। तो इसको डबल क्लिक करके स्टार्ट करने से वो एक स्क्रीन। इंग्लिश आपका आवाज लो आ रहा है थोड़ा। हाँ ओके, तो अब मैं जो चीज यहाँ से कर रहा था, जैसे कि प्ले 1 रेड, और ये करने से एग्जीक्यूट होता था, वही चीज मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमने बनाया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको सीएमपी कास्पर मीडिया प्लेबैक हमने नाम दिया है, उसके सहायता से करना है। तो कैसे करेंगे? तो मैंने ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया। और ये जो स्क्रीन कंज्यूमर आप जो देख रहे थे, ये वाला, ये जो यहाँ पे ये स्क्रीन कंज्यूमर और ये कमांड विंडो, तो जो विंडो होता है, इस विंडो को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए और मैं यहाँ से काम करते रहूं, तो जैसे कि मैं राइट क्लिक करके प्ले कर रहा हूँ, तो प्ले तो हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, जैसे क्योंकि ये पीछे छुप गया है, ये यहाँ पे छुप गया है। तो क्या करता हूँ कि इसको पकड़ करके क्लिक करके और यहाँ पे इन बटन दबाता हूँ, तो ये जो है यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से तो ये मैंने एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है जिसमें जो हम कमांड दे रहे थे कि प्ले 1 रेड और रेड आता था, वही चीज हम इस सॉफ्टवेयर की सहायता से करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो अभी तो एग्जांपल बताता हूं कि किधर हमने दिया है, बाद में इसको समझेंगे। ये यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो मैं पीजीएफ में ग्रीन कलर क्लिक करूंगा, ग्रीन, तो ये आ गया ग्रीन। मैं सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा हूं। तो अब मैं दिखाता हूं कि ये ग्रीन कलर, ग्रीन जो है क्लिक करने से ग्रीन कलर आता है। और यहाँ पे कमांड में कैसे आया वो देखिए। ये स्क्रीन को खाली करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आपको दिख रहा है। तो ये जो हम कमांड विंडो से कर रहे थे वही चीज प्रोग्रामिंग वाले जो बटन हमने बनाया वही चीज यहाँ से हो रहा है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ हम कमांड से कर सकते थे वही चीज हम सर्वर का क्लाइंट बना करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रेड प्ले करना था तो रेड बैकग्राउंड दे दिया, इसमें ग्रीन के लिए ग्रीन, ब्लू के लिए ब्लू। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि ये मल्टी कलर लेना है तो मल्टी कलर ले लिया हमने, कलर दूसरा यहाँ सिलेक्ट करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे भी ग्रीन ही सिलेक्ट करना है तो ग्रीन सिलेक्ट किया और शो किया, तो यहाँ पे दो ग्रीन आ गया। तो इस प्रकार से जो हमें चाहिए, जैसा चाहिए वैसा हम बना लेते हैं और उसकी सहायता से हम कमांड भेजते हैं, तो वो कास्पर सी सर्वर में एग्जीक्यूट होता है। तो ये तो एक एग्जांपल था कि कास्पर सी सर्वर से हम कैसे अपना क्लाइंट हम बनाते हैं और उससे हम कैसे अपना काम कराते हैं। तो आगे चलते हैं कि कास्पर सी सर्वर से और हम क्या क्या कर सकते हैं।
तो प्ले 11 फाइल नेम एक पर सी सर्वर में हम वीडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और ग्राफिक्स भी प्ले कर सकते हैं। तो अगर ग्राफिक्स प्ले कर सकते हैं तो ग्राफिक्स बनाएंगे कहाँ से? वीडियो तो बनता है एनएलई में या कहीं रिकॉर्ड करके कैमरा से बनेगा, लेकिन ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं जो कि हम कास्पर में हम प्ले कर सकते हैं? तो ग्राफिक्स हम बनाते हैं एडोब फ्लैश प्रोफेशनल में। उसमें अच्छा ग्राफिक्स जो है एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि एक नाम के लिए अगर नाम लिखना है विमलेश कुमार, तो एक नाम के लिए एक ग्राफिक्स बनाया और वो ग्राफिक्स एक ही नाम के लिए होगा, विमलेश कुमार के जगह पे उस पे दूसरा नाम नहीं आएगा, तो वो स्टैटिक ग्राफिक्स हो गया। लेकिन एक ग्राफिक्स आपने बनाया और बार-बार उसी ग्राफिक्स को यूज करके नाम, जैसे कि लोअर थर्ड बोलते हैं उसको, नाम बार-बार चेंज करते हैं, 10 लोगों का नाम दिखाना है, तो एक ही पट्टी रहेगा, एक ही एनिमेशन रहेगा, लेकिन अलग-अलग नाम अगर दिखाना है, तो उसको वेरिएबल ग्राफिक्स बोलते हैं, वेरिएबल फील्ड से उसमें होता है। तो जब आप एडोब फ्लैश प्रोफेशनल में ग्राफिक्स बनाते हैं, तो जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लेट्स रखे हुए हैं, पीएनजी फाइल्स रखे हुए हैं और उसके ऊपर में अलग-अलग नाम रखा हुआ है और ये जो देख रहे हैं वो इमेज के बारे में है, फ्लैग के बारे में, कंट्री का फ्लैग और उस कंट्री से कौन खेल रहा है उसका नाम है, ये एग्जाम्पल नेम है। जब लाइन पे ये ग्राफिक्स जाएगा तो ये नहीं जाएगा बल्कि कुछ दूसरा जाएगा जो आप उसको रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करना है अगर, तो उसको एक नाम देना है, उसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल का नेम यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम नेम 4 है, इसका नाम नेम 3, नेम 2, नेम 1, ऐसे सबका नाम दे देते हैं और बाद में उस नाम को हम अपने प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करते हैं ताकि उस वेरिएबल को चेंज किया जा सके। मैं करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है, लेकिन उसको कर सकते हैं। तो एक देखते हैं कि फ्लैश में कैसे ग्राफिक्स बनाया जाता है और उसको कैसे दिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा फ्लैश, एडोब फ्लैश प्रोफेशनल मैं स्टार्ट करूंगा और एक सिंपल लोअर थर्ड बना करके दिखाऊंगा कि वो कैसे बनाया जाता है और उसको कास्पर सीजी में कैसे यूज किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ग्राफिक्स जो गेम्स होते हैं, वो गेम्स के में ग्राफिक्स दिखाने के लिए दूसरा जो मशीन है वो तो है ही, लेकिन हम खुद का अगर हम मशीन बनाए तो हम जैसे चाहे तैसे उसको यूज पे टाइमलाइन पे जाऊंगा, स्क्रीन को कंट्रोल माइनस करके थोड़ा छोटा करूंगा, ठीक है। और एक नया लेयर लूंगा, यहाँ पे नया लेयर में एक रेक्टेंगल यानी कि जो स्ट्रिप होता है इसके ऊपर डाल दूंगा और लिखूंगा विमलेश। तो और इसको पकड़ करके इस पट्टी के ऊपर में लाऊंगा। अब इसका फॉन्ट साइज अगर मैं 60 कर दूंगा तो वह ऐसा दिखेगा। और इस प्रकार से एक साधारण सा एग्जाम्पल कि एक लोअर थर्ड कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैंने बताया। तो ये जो दिख रहा है ये इसको हमको वेरिएबल करना है, क्योंकि हमें इस पट्टी पे हमेशा विमलेश का नाम नहीं दिखाना है, बल्कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या जितने भी लोग आएंगे बारी बारी से सबका नाम इसको देना है। तो इस पे हम इसको सिलेक्ट करके इसका नाम जो है हम F0 रख देंगे। F0 क्या है, एक एग्जाम्पल या आपके नाम के लिए, या नेम 1 भी रख सकते हैं, पार्टिसिपेंट 1 भी रख सकते हैं। तो F0 हमने रख दिया नाम और इसको हम फाइल सेव करेंगे, फाइल सेव एज हम सेव करेंगे सी कास्पर सीजी में, क्योंकि वहीं पे बताया गया है कि किस डायरेक्टरी में टेम्पलेट जो है रखना है। तो मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ न्यू, मैं इसका नाम रख रहा हूँ वेबिनार, और वेबिनार के अंदर में मैं test1 नाम का या एडोब सीसी का जो फ्लैश है उसमें जो फाइल बनेगा वो FLA फाइल बनता है। कास्पर से एडोब से जो फाइल बनता है वो FLA फाइल बनता है, और इसको FT फाइल जब बनाते हैं तो वही में प्ले होता है। FT फाइल बनाने के लिए हम जाते हैं विंडोज, अदर पैनल और FT जनरेटर। तो FT जनरेटर मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है और यहाँ दिखाऊंगा कि एक उसी नाम से FT फाइल बनता है, जो यहाँ लिख के आ गया कि सी कास्पर सीजी वेबिनार test1.ft।
आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो सेव किया था FLA फाइल बना था और अभी हमने जब इसको क्लिक किया तो FT फाइल बना test1.ft और यही FT फाइल जो है वो कास्पर में प्ले होता है। तो हम इसको कमांड की सहायता से नहीं बल्कि क्योंकि कमांड्स की सहायता से प्ले करना काफी मुश्किल होता है, तो हमने इसको प्ले करने के लिए एक क्लाइंट बनाया है, छोटा सा मॉड्यूल बनाया है, उसमें जाएंगे और हम वेबिनार को सर्च करेंगे। वेबिनार नाम का फोल्डर है, उसको सर्च करेंगे और यहाँ हमें मिल गया। मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्लाइंट को और फिर से चालू करूंगा। तो हम जाएंगे टेम्पलेट, फ्लैश टेम्पलेट में और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू दिखा रहा है, एक पट्टी है और इसको जब हम प्ले करेंगे तो ये लिख के आता है F0। F0 कैसे लिख के आया? क्योंकि यहाँ से हमने उसका वैल्यू का बदल दिया है। F0 मैंने जब बनाया था तो यहाँ पे विमलेश लिखा हुआ था, जब यहाँ पे मैं सुरेश लिखूंगा और उसको अपडेट करूंगा तो ये सुरेश लिख के आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमने एक जो है पट्टी लिया, स्ट्रिप लिया, उसके ऊपर एक टेक्स्ट रखा, उसका कलर डाला और F0 इसका वेरिएबल नाम लिख दिया और उसको हम क्लाइंट में डाल करके हम प्ले कर सकते हैं। तो हम कई नाम जो है इसको सहारे हम प्ले कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखिए कि इसको मैंने क्या किया, अगर मान लीजिए कि आपके स्टूडियो में 10 बच्चे हैं और 10 का डांस है और बारी बारी से उनको आप उनका नाम बारी बारी से जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको दिखाना है, लेकिन आपको लिस्ट पहले से मिल गया है कि ये बच्चे हैं। पहला बच्चा मान लीजिए सुरेश है तो उसको लिख करके ऐड टू रनडाउन कर दिया। सुरेश और उसको ऐड टू रनडाउन कर दिया। दूसरा मान लीजिए कि महेश कुमार, इसको भी ऐड टू रनडाउन कर दिया। और तीसरा KD प्रसाद, इसको भी ऐड टू रनडाउन किया। और चौथा राजू, इसको भी ऐड टू रनडाउन किया। तो इस प्रकार से ये हमारा रनडाउन सेव हो गया और हम उसको दिखा सकते हैं। तो जैसे कि मुझे पहला दिखाना है तो पहला पर क्लिक किया और प्ले किया, ये आ गया और ये स्टॉप। फिर दूसरा जो है वो सिलेक्ट किया, दूसरा दिखाया और ये स्टॉप। तीसरा सिलेक्ट किया, आ गया और ये स्टॉप। चौथा सिलेक्ट किया, प्ले किया और ये स्टॉप। तो आपने देखा कि एक ही ग्राफिक्स मैंने बनाया और कास्पर सीजी की सहायता से उसको उस वेरिएबल जो हमने वहां डिफाइन किया था उस वेरिएबल को यूज करते हुए हमने उसका नाम अलग अलग रखा और रनडाउन में सबको एडजस्ट किया, सेव किया। और जब चाहिए इस रनडाउन को हम सेव कर सकते हैं, फाइल सेव, और जब चाहिए बाद में फिर ओपन हम दिखाते हैं। तो गेम्स वगैरह में ऐसा ही होता है। मान लीजिए कि हम एथलेटिक्स में जो दौड़ रहा है या जो फेंक रहा है कोई, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि ये 2 टीम है, नेशनल गेम्स केरला के लिए हमने ये बनाया था। तो ये बॉल के लिए जो है तो मान लीजिए कि एक टीम है और दूसरा टीम है और हर एक जो टीम है टीम का नाम बारी बारी से देना है। तो पहला तो टीम लाइनअप होता है, टीम लाइनअप क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ गया। आपको दिखाऊंगा कि जो ये बनाया है इसमें ये नाम नहीं है, बनाने के टाइम पे अलग नाम रखा है और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो अलग नाम आ रहा है। जैसे के भारद्वाज लिखा हुआ है तो मैं के भारद्वाज 1 करूंगा तो वही आएगा, के भारद्वाज 1 आएगा।
यानी कि जो वहाँ यहाँ पे दिख रहा है वो स्टैटिक नहीं है, बल्कि सभी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। तो बनाने के टाइम पे हमने ऊपर से यहाँ से 10 तक और यहाँ से 10 तक 20 और 22-24 फील्ड बनाए हैं, और 24 फील्ड सभी को वेरिएबल करके, और ये जो क्लाइंट बनाया है इस क्लाइंट में सबको लिंक किया है। तो पहला टीम और दूसरा टीम दोनों का पहला ये वैल्यू जो है यहाँ जाएगा सबसे ऊपर, दूसरा वैल्यू यहाँ जाएगा। तो ऐसा करके लिंक किया हुआ है सब, उसी जब लिंक किया हुआ है और ये वहां से आ रहा है। जैसा मैंने अभी अब पहला जो सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ए के प्रजापति को नाम दिखाना है, तो प्लेयर आईडी ऐसे क्लिक करेंगे और ये स्टॉप। सबके लिए स्टॉप बटन तो एक ही होगा, लेकिन प्ले बटन अलग अलग सेलेक्ट करके होगा। जैसे कि वेंकटेश का दिखाना है नाम, तो वेंकटेश, वत्सल का नाम तो वत्सल। सर आईडी पे कई वेरिएबल्स है, जैसे कि एक वेरिएबल तो आप देख रहे हैं कि एक वेरिएबल तो होगा आपका जो है ये टीम का आइकन है जो महाराष्ट्र से है, और फिर उसका जर्सी का नंबर है और उसका नाम है। और तो तीनों जो है इसमें वेरिएबल है वो अलग अलग जगह से ले रहा है, जैसे कि यहाँ। और बाकी चीजें भी है गेम्स के लिए। जब सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो गेम्स के लिए जितनी भी चीजें चाहिए रहती है वो सब बनाया गया है, जैसे कि इन आउट है, और केवल इन का दिखाना है तो यहाँ पे है, केवल आउट का दिखाना है, दोनों साथ में है। फिर सेट स्कोर, कितने लोगों ने कितना क्या क्या बनाया वगैरह है। बहुत सारे गेम्स को एक ही सॉफ्टवेयर से लिंक किया गया है, इसलिए यहाँ किक बॉक्सिंग दिख रहा है। और ऐसा है कि हमने ग्राफिक्स बनाने के टाइम पे आपको दिखाता हूँ कि ये जो ग्राफिक्स हमने बनाया इसमें कुछ एनिमेशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको एनिमेशन दिखा रहे हैं। जैसे देखिए ये एनिमेशन दिख रहा है, इधर से लेफ्ट से आ रहा है और स्टॉप करने पे राइट से जा रहा है। तो यहाँ हमने एनिमेशन बनाया नहीं है, फिर भी एनिमेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम कास्पर में जो है किसी चीज को हम मिक्सर कमांड की सहायता से तो ऐड और पोजीशन एंड साइज कंट्रोल करेंगे। तो पोजीशन एंड साइज कंट्रोल करने से क्या होता है कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल क्या है, हमें मालूम है, हमने प्ले किया है ये वीडियो जो प्ले किया है वो लेयर नंबर 1 पे किया है। ये आप देख रहे हैं, ये लेयर नंबर 1, ये लेयर नंबर 1 पे किया है वीडियो को। और ग्राफिक्स जो है उसके लिए लेयर नंबर 96 रखा है। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 96, फ्लैश लेयर नंबर, वीडियो लेयर नंबर 96। तो ये जो है अलग अलग लेयर पे सारी चीजें प्ले होती है। तो इस प्रकार से हम लेयर को हम साइजिंग, पोजीशनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैं पहले जब यहाँ पे 1 लिखूंगा तो इस वीडियो को जो पीछे वीडियो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले एक्स में स्केलिंग करूंगा, ये देखिए, और वाई में स्केलिंग करूंगा, और एक कॉर्नर पे इसका कुछ रख दिया मैंने। और ये जो ग्राफिक्स है वो लेयर नंबर 96 पे है। तो मैं ऐड और पोजीशन एंड साइज कंट्रोल करके और 96 जब करूंगा, और फिर उसको मैं वाई डायरेक्शन में, देखिए वाई उसको चेंज करना है और इसको एक्स का स्केलिंग करना है। तो इस प्रकार से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ और भी सारी चीजें मैं अलग अलग लेयर पे दे सकता हूँ। आप ध्यान दीजिए कि ये जो है दूसरे लेयर पे मैं दूसरा चीज भी दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख करके जब मैं कोई वीडियो प्ले करूंगा, जैसे कि इस वीडियो को मैंने पोजीशन एंड साइज कंट्रोल लिखेंगे और 2 नंबर यहाँ पे मैं लिखूंगा। 2 नंबर लिखने के बाद थोड़ा सा इसको स्केल करूंगा, और इसको ग्राफिक्स है वो सबसे ऊपर है। 96 नंबर का ग्राफिक जो है वो सबसे ऊपर है। तो इसको बोलते हैं लेयरिंग। जो मैं दिखा रहा था कि प्ले 1 रेड, तो 1 जो है वो चैनल था और दूसरा 1 जो था वो लेयर था। तो 1 क्या है, वो पहला 1 क्या है, वो चैनल नंबर है। जैसे कि आप एक ही कंप्यूटर में 2-3 कार्ड आपने लगा दिया तो 2-3 आउटपुट मिलेगा, एक आउटपुट एक चैनल, तो 2-3 आउटपुट मिलेगा। तो वो पहला किस कार्ड से आप आउटपुट लेना चाहते हैं उसके बारे में है। और दूसरा जो है 1, वो उस चैनल पे कितने लेयर हैं। नॉर्मली हम एक ही लेयर प्ले करते हैं अगर वीडियो के बारे में बात हो, और मैक्सिमम 2-3 लेयर, जैसे कि अगर वीडियो के साथ में ग्राफिक्स दे रहे हैं और लोगो भी दे रहे हैं और भी तो लोअर थर्ड दे रहे हैं
और आप जो है वेब आप जो है मौसम की जानकारी दे रहे हैं, तो कई लेयर हो जाएंगे, तो सभी लेयर को एक साथ कंपोज करके जब देंगे तो बहुत सारे लेयर हो जाएंगे। तो उस टाइम पे आपको हर एक लेयर को थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आप एडजस्ट करने की इसमें जो है इसमें बनाया गया है। जैसे प्ले 1 1 प्ले करने के लिए, ऐड 1 फाइल नेम रिकॉर्ड करने के लिए, स्टॉप 1 1 स्टॉप करने के लिए, और ग्राफिक्स प्ले करने के लिए CG1, ग्राफिक्स रिमूव करने के लिए रिमूव, ऐसे करके अलग अलग काम के लिए कमांड है। तो और एग्जांपल देता हूं कि लोअर लेयर के सहारे हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हम AMC पे मैं जा रहा हूं और ओपन कर रहा हूं, और 4 विंडो कैसे बन गया, 4 वीडियो आपने प्ले किया, मैंने क्या कमांड लिखा है। और आपको ये बताऊं कि जो मैंने कमांड लिख रहा था प्ले 1 1 रेड या प्ले 1 1 ब्लू, जो है वो एक बार में एक ही लेयर पे हम लिख सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही साथ 4 विंडो दिखाना है तो क्या करेंगे। तो उसको बोलते हैं कमांड का ग्रुपिंग। बहुत सारे कमांड एक सारी चीजों को हम अपने वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल को अपने क्लाइंट से लिंक करते हैं, और फिर गेम्स में इसको यूज करते हैं, वेरिएबल को वैल्यू चेंज कर करके अलग अलग नाम देने के लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि Kaspersky में हम जो ग्राफिक्स दिखाते हैं उसको हम HTML में भी बना सकते हैं, गूगल वेब डिजाइनर में बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फ्लैश प्रोफेशनल में ही बनाया जाए। आगे है कि हमने जो दिखाया कि ग्राफिक्स हम बना सकते हैं, लेकिन प्ले करने के लिए जो बताया कि कमांड लाइन पे प्ले करना पड़ता है, तो वो तो कन्वीनियंट नहीं है। तो आपको क्या चाहिए कि आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसपे कि आप बटन डालेंगे, वेरिएबल को लिखने के लिए जगह टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे या कॉम्बो बॉक्स डालेंगे कंट्री का नाम चूज करने के लिए। तो यानी कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है। तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे किसमें, वो भी अगर फ्री हो तो बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है और वो जो है फ्री है, VB.NET 2019 कम्युनिटी वर्जन जिसको बोलते हैं। तो ये फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जो है यूज कर सकते हैं आपका क्लाइंट बनाने के लिए। तो इसमें मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूं कि क्या बनाया है मैंने, क्या क्या किया है। तो ये हमने दिखाया है सिंपल कि ऑफ एयर लॉगर कैसे बनाते हैं। तो ऑफ एयर लॉगर मतलब क्या होता है, पहले सीख लेते हैं कि ऑफ एयर लॉगर ऐसा चीज है जो आपके चैनल पे जो प्रसारित हो रहा है वो 24 घंटा रिकॉर्ड करते रहता है। लेकिन अगर रिकॉर्ड कंटिन्यूअस करे तो बहुत बड़ा फाइल बन जाता है। इसके लिए हम आधा घंटा या फिर 1 घंटा का ड्यूरेशन देते हैं और वो करते हैं। साथ में हमारे पास चॉइस होना चाहिए कि बिटरेट कितना होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बिटरेट जो है 1 रखा है, बिटरेट 1 रखा है, क्योंकि ये जो है केवल मॉनिटरिंग पर्पस के लिए है कि फाइल कैसा, मतलब कि लाइन पे क्या जा रहा था, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या वगैरह। और हम कभी-कभी MP4 फाइल के जगह पे MOV या MXF फाइल भी करना चाहेंगे। इसके लिए कॉम्बो बॉक्स दिया है हमने कि कॉम्बो बॉक्स से चेंज करके हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और फाइल नेम क्या है, अभी चूंकि 24/7 365 डेज रिकॉर्ड होते जाएगा, तो कैसे पहचानेंगे कि फाइल का नाम। और नाम देने के लिए हम तो बैठे नहीं रहेंगे वहां पे कि हर बार हम आधा घंटा के बाद नाम चेंज करें। इसलिए फाइल का नाम जो है डेट और टाइम के हिसाब से रखा गया है, और ताकि आप उसको बाद में पहचान भी सकते हैं डेट और टाइम्स के हिसाब से कि कब का है यह फाइल। और एक्स्ट्रा ऑप्शन में मैंने दिया है अगर साइज जो है छोटा रिकॉर्ड करना है, 400 × 300 का करना है या 720 × 576, और भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आप रिकॉर्डिंग में दे सकते हैं। अच्छा, और यह है कि अगर आप कंटिन्यूअस रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 दिन 24 घंटा 365 दिन, तो हार्ड डिस्क तो भर जाएगा। तो क्या करेंगे, तो उसको ऑटोमेटिक डिलीट करने के लिए एक ऑप्शन है कि हर आधे घंटे के बाद एक फाइल जो है वो डिलीट करते जाएगा, नहीं तो पूरा भर जाएगा और आपको मालूम नहीं पड़ेगा, हार्ड डिस्क क्रैश कर जाएगा। तो ऑटोमेटिक डिलीशन भी होना चाहिए ऑफ एयर लॉगर में, तो वो चीज हमने दिया है। और यहाँ डिफाइन कर दिया है कि अदर डिलीट फाइल्स ओल्डर देन 180 दिन, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अपने से क्लाइंट अगर हमने बनाया है तो उसको बहुत सारा चीज हमारे अंदर कंट्रोल में है, हम उसको कर सकते हैं। तो ये जो है ऑफ एयर लॉगर में क्या क्या होना चाहिए के हिसाब से हमने उसमें कंट्रोल डाले हैं
कॉम्बो बॉक्स डाले हैं, लेवल बॉक्स डाले हैं और उसमें एक शो टाइम भी दिया है कि फाइल के नाम से तो आप फाइल को जान सकते हैं कि कितने बजे का है, कितने समय का है। लेकिन अगर वीडियो के ऊपर भी अगर उसका आप शेड्यूल रिकॉर्डिंग में वो सब डाल सकते हैं और वो चीज जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं ओरिजिनल दिखाता हूं कि वो चीज कहाँ पे है, रिकॉर्डिंग एंड ट्रिमिंग में ऑफर लॉगर में है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि कितने बजे स्टार्ट होना चाहिए और कितना ड्यूरेशन के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 15 बजे और आधा घंटा और बाद में 15 बजे नहीं बल्कि 17-18 बजे डाल सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से क्लाइंट हमने बनाया है जो कि हर जगह हम यूज कर रहे हैं अलग अलग काम के लिए। और आगे है सम कास्परसीजी क्लाइंट एप्लीकेशन। क्या क्या क्लाइंट एप्लीकेशन, ये तो एग्जांपल बताया करके दिखाया कि क्या क्या हो सकता है। तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, थोड़ा तो और इंटरेस्ट आएगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि प्लेआउट सर्वर के बारे में हमने बताया। प्लेआउट सर्वर में एक तो क्लिप ग्रिड होना चाहिए, बाद में क्लिप को सर्च करने का फैसिलिटी होना चाहिए, आपके मीडिया फोल्डर में जितने भी फोल्डर्स है उसको ट्रिब्यू में दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से है। और मैं ओरिजिनल दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है वीडियो प्लेयर जो है। यहाँ पे जो है जो देख रहे हैं वही है वीडियो प्लेयर। तो ये जो है क्लिप ग्रिड से आप सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या फाइल है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें आप डाल सकते हैं, ऐसे फाइल डाल सकते हैं। और स्टार्ट प्लेलिस्ट करके जो है आप 1 बाय 1 प्ले होगा। ये वीडियो सर्वर की तरह काम करेगा। और बहुत सारी इसमें फैसिलिटी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑडियो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप जब इसमें देखेंगे राइट क्लिक करके तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन है कि आप इसमें डेकलिंक को लाइव इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट डेकलिंक लाइव यहाँ पे, यानी कि वीडियो तो चल रहा है, बाद में आप कहीं से फीड आ रहा है तो आप यहाँ पे इंसर्ट डेकलिंक करेंगे। इंसर्ट डेकलिंक, कौन सा डेकलिंक से इनपुट दिया है करके अगर दे दिया, यानी कि AMV फाइल प्ले होने के बाद जो है वो जो इनपुट दिया है वो चीज़ यहाँ पे प्ले होगा। और ये फाइल जो है आप टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो प्ले इन VLC है। प्ले इन VLC करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, मतलब प्ले करने से पहले, या फिर आप FFmpeg में भी प्ले करके देख सकते हैं कि ये क्या है कास्पर में प्ले करने के पहले। और आप फिल्टर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑडियो चैनल लेआउट के बारे में। यदि वीडियो जो आपके पास आया हुआ है उसमें ऑडियो केवल लेफ्ट में है तो राइट में भी डाल सकते हैं, यानी कि L2 बॉथ, R में है तो R को भी बॉथ में डाल सकते हैं। या अनमिक्स कॉपी कभी कभी आता है कि जो आपके पास वीडियो आया है प्ले करने के लिए वो जो है अनमिक्स कॉपी है, यानी कि एक में डायलॉग है एक में म्यूजिक है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मिक्स ऑडियो चैनल लेआउट जो है वो मिक्स होना चाहिए, मिक्स करना है हमें। यानी कि देखिए ये बहुत बड़ा काम है कि आपको NLE में ले जाना पड़ेगा और उस ऑडियो को जो है आपको दोनों ट्रैक पे रख के बनाना पड़ेगा। तो कम से कम 2 घंटा का काम बढ़ जाता है। तो वो सब चीजें जो है आप यहाँ भी इस सॉफ्टवेयर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कास्परसीजी सर्वर में इतने मेथड्स हैं जिन मेथड्स को यूज करके आप छोटे मोटे काम जो कि NLE में पहले होता था वो हम या फिर दूसरे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा, वो हम इसी में कर सकते हैं। तो ये चीज है। और ट्रांजिशन सिलेक्ट कर सकते हैं, एक वीडियो के बाद में दूसरा वीडियो जो है कैसे ट्रांजिशन करेगा, जो यहाँ पर मिक्स वगैरह है कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, आप यहाँ पे और सब देख सकते हैं कि ये कन्वर्सन क्या है। बता दूं कि हमारा चैनल मान लीजिए कि स्टैंडर्ड डिफिनीशन है और हाई डिफिनीशन का फाइल आप प्ले करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो कन्वर्सन हम जब चेक करेंगे तो हाई डिफिनीशन फाइल को 2-3 मेथड है कि एनामॉर्फिक प्ले करना है, सेंटर कट प्ले करना है, या उसका यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि अगर HD चैनल है और हाई डिफिनेशन फाइल लेके आए तो क्रॉप करना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि उसका सेटिंग है क्रॉप करना है, ये क्रॉप करना है कि लेटर बॉक्स करना है, ये एनामॉर्फिक करना है। ये तीनों ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या करना है, वो आप कर सकते हैं उससे।
और थंबनेल आपको दिखते रहता है हर एक फाइल का, ट्रांजिशन है, कितने फ्रेम का ट्रांजिशन, और फॉलो ड्यूरेशन क्या है थोड़ा बता दूं कि मान लीजिए वीडियो है वो आधे घंटे का है या 15 मिनट का है, वो तो मालूम है आपको, तो 15 मिनट के बाद चेंज होगा। लेकिन अगर आपने लाइव डेकलिंक दिया, लाइव इनपुट लिया, तो वो कितने देर चलेगा, क्योंकि उसका तो कोई टाइम नहीं होता है। तो लाइव इनपुट का जो टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए फॉलो ड्यूरेशन चेक करना है और टाइम अपने से लिखना है। यानी कि यदि इस डेकलिंक को जो है डाला है हमने, तो कितने देर तक चलना है फॉलो ड्यूरेशन दे करके, और यहाँ पे टाइम लिखना है कि आधा घंटा तक ये चलना है, या उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो वीडियो को हम कई तरह का काम करा सकते हैं, तो फिल्टर कमांड यहाँ लिखने पे वो काम जो है हो जाता है। और टेम्पलेट फाइल क्या है, वीडियो के साथ आप चाहते हैं कि कुछ ग्राफिक्स भी साथ में प्ले हो, तो उसका भी प्रोविजन यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो वीडियो है, यहाँ पे बिलो सुपर करना हम भूल गए थे। बिलो सुपर करना एडिटिंग में अगर हम भूल गए थे, तो एक बिलो सुपर इसको हम एडजस्ट करेंगे, टेम्पलेट फाइल बनाएंगे उसका, और उस टेम्पलेट फाइल को यहाँ पे डबल क्लिक करके जो है यहाँ पे हम लिंक करेंगे और ओपन कर क्लिक करेंगे। तो जब ये फाइल प्ले होगा उसी टाइम जो है उतना ड्यूरेशन सब देने का प्रोविजन है कि कितने देर के बाद वो शॉट है, सिंगल शॉट है जिसमें कि हम नाम उनको सुपर करना है, तो वो path for the file कर सकते हैं। तो ये देखिए ये फाइल है, यहाँ से प्ले करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा। मतलब कि पूरा पाथ जो हमारे पास पहले से था कि मीडिया फोल्डर से ही ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके देना है, वो जरूरी नहीं है। आप जो है कहीं से भी, किसी फोल्डर से भी आप उठा करके डाल सकते हैं। इवन आप इतना कर सकते हैं कि एक फोल्डर भी उठा के डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे गूगल फ्लैश प्रोफेशनल में तो बना करके दिखाया मैंने, ये जो फ्लैश प्रोफेशनल में बना के दिखाया, तो वही यही चीज हम गूगल वेब डिजाइनर में कैसे बना सकते हैं उसको जो है दिखा देता हूँ। तो गूगल वेब डिजाइनर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल वेब डिजाइनर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। वो 2-4 MB का ही फाइल होता है, उसे आप डबल क्लिक करके EXE फाइल है, इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा और आपको सॉफ्टवेयर इधर आ जाएगा। ये गूगल वेब डिजाइनर यहाँ पे है, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गूगल वेब डिजाइनर जब स्टार्ट होता है तो ये जो है इसमें भी फाइल न्यू वगैरह करना है, और उसके बजाय एक टेम्पलेट बनाया टेम्पलेट होता है जिसमें कुछ कोड पहले से लिखे हुए होते हैं, उसके लिए हम टेम्पलेट यूज करते हैं। तो यूज टेम्पलेट करेंगे, फाइल न्यू या फाइल ओपन नहीं बल्कि यूज टेम्पलेट करेंगे गूगल वेब डिजाइनर में, यूज टेम्पलेट। तो क्या टेम्पलेट है, तो माई टेम्पलेट, और ये माई टेम्पलेट कास्पर सीजी के लिए पहले से बनाया हुआ, यानी कि कास्पर सीजी के लिए यदि आपको गूगल वेब डिजाइनर में बनाना है, जैसे यहाँ भी मैंने आपको दिखाया था, तुलना कर देता हूँ ताकि आपको ये जैसे फाइल न्यू करेंगे तो यहाँ पर कास्पर लिख के आता है, कास्पर पाल HD यही चूज करना है और ओके करना है, तो जो फाइल बनेगा वो कास्पर में आप दिखा सकते हैं। तो उसी प्रकार से गूगल वेब डिजाइनर में भी टेम्पलेट पे जाना है, और माई टेम्पलेट में एक यूज है, एक दिया हुआ कास्पर सीजी का टेम्पलेट, तो यूज लेआउट करना है। और मैं सी कास्पर सीजी GWD मतलब गूगल वेब डिजाइनर में एक नया नाम से बनाता हूं, जैसा कि आज 8 तारीख है, 8/5/2020 का पहला टेम्पलेट मैं बना रहा हूं, और ये क्रिएट। तो ये बाय डिफॉल्ट ये ऐसा लिख के आया। आप देखिए कि बिना कुछ किए मैंने जो है एक बनाया है, और इसको कैसे दिखा सकते हैं। तो इसको दिखाने के लिए, जनरेट करने के लिए आपको प्रीव्यू बटन एक बार दबाना पड़ता है, यहाँ पे प्रीव्यू बटन। तो ये दबाने से क्या होता है, क्या हुआ, वो मैं पहले दिखा देता हूँ। इसी कास्पर सीजी GWD में आज का डेट जो है 8/5/2020 ये है, डेट मॉडिफाई सबसे ऊपर आ जाएगा, ये है, ये फाइल जो है बना है। तो ये फाइल आपको बना है, और इस फाइल के अंदर जो मैंने प्रीव्यू बटन दबाया, तो यहाँ से ये फाइल, 2 फाइल जो है, इंडेक्स और प्रीव्यू, 2 चीज जो है
बना हुआ है। तो हम लोग नॉर्मली इंडेक्स नाम का फाइल जो है या प्रीव्यू नाम का फाइल शायद यूज करते, देख लेते हैं। तो ये बन गया है एक्चुअली बिना कुछ किए, बिना, क्योंकि पहले से 2 एलिमेंट वहां पर थे ही तो हो गए हैं। तो मैं पहले वीडियो एक प्ले कर दूंगा ब्लैक अब मैं जाऊंगा टेम्पलेट, HTML टेम्पलेट। HTML टेम्पलेट में आज का डेट मैं डालूंगा 8/5 और सर्च मारूंगा तो ये फाइल आ गया है। पहला ये फाइल है और ये इंडेक्स है और ये जो है ये इंडेक्स नाम का फाइल में प्ले कर देख लेते हैं कि क्या आता है। मैं पीछे का बैकग्राउंड निकाल देता हूं ताकि आपको तो ये आ गया कास्परसीजी विथ गूगल वेब डिजाइनर। कास्परसीजी विथ गूगल वेब डिजाइनर। तो अब देखिए CCG F0 यहाँ पे वेरिएबल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाई बना हाजरा और इसको अपडेट करता हूँ। तो ये देखिए लिखा है कास्परसीजी बाई सुसोना हाजरा। तो इस प्रकार से मैं इसको भी ऐड टू रन डाउन करूंगा और कई नाम दे करके अलग अलग उस टेम्पलेट का विथ डाटा मैं सेव कर सकता हूँ और बातें दिखा सकता हूँ। देखिए कि फिर से इसमें जो है वो तो बाय डिफॉल्ट था, वो बन गया। तो मैं एक नया बना के दिखाता हूँ जो यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे जो बनाया था वही चीज यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो मैं जो बाय डिफॉल्ट था उसको डिलीट करूंगा। ये जो है मैंने डिलीट कर दिया और एक पट्टी लेना है तो उसके लिए यहाँ पे एलिमेंट टूल है और मैं यहाँ पे पट्टी जो है ले लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर जो है वहां पे मैंने कलर येलो लिया था। यहाँ पे जो बनाया था वैसा ही चीज मैं बनाता हूँ यहाँ पे, समझने के लिए आसानी रहेगा। तो ये कलर मैंने ले लिया और इसको लॉक किया था वहां पे, तो यहाँ पे मैं लॉक कर सकता हूँ। यानी कि सेम चीज है बनाने का प्रोसीजर। उसके बाद मैं टेक्स्ट लूंगा, टेक्स्ट लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा विमलेश और इसका जो है साइज जो है यहाँ पे और बीच में रखूंगा, इसको जो है इसके ऊपर रखूंगा और यहाँ पे मैंने जो है रेड बनाया था तो इसको भी मैं रेड जो है कलर ब्लैक है तो मैं यहाँ पे रेड करूंगा। तो ये बना। तो अभी ये जो बना है इसको वेरिएबल बनाना है। इसमें जब फ्लैश प्रोफेशनल में मैंने F0 लिखा था तो यहाँ पे एक मेथड देना है कि आईडी में यहाँ पे लिखना है CCG F0। ऐसा है कि ये कास्पर का फील्ड होना चाहिए जिसको कि हम इसको चेंज करना है ताकि आपके क्लाइंट में इसका वेरिएबल जो है लिस्ट हो जाए। अब देखिए कि इसमें जो है CCG F0 लिस्ट हो रहा है तो वैसे ही लिस्ट होना चाहिए। फ्लैश टेम्पलेट में जब किसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं तो उसका वेरिएबल अपने आप जैसे लिस्ट हो जाता है ताकि आप नाम चेंज कर सके, उसी प्रकार से यहाँ भी वो लिस्ट होना चाहिए। इसके लिए नेमिंग कन्वेंशन में CCG प्रीफिक्स लगाना है तो F0 यहाँ पर रख दिया और यूज परसेंटेज करना है ताकि अगर हाई डेफिनेशन में भी इस फाइल को प्ले करें तो वैसे ही दिखे। तो यूज परसेंटेज करने के बाद और यहाँ पे CCG F0 रखने के बाद जब मैं इसको प्रीव्यू बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है और इस चीज को मैं अभी कास्पर में प्ले करके दिखाऊंगा। तो इसमें जो आप FT जनरेटर जो आप क्लिक करते थे उसके इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे प्रीव्यू ये थोड़ा ऊपर जा रहा है उसका वैल्यू, एक मिनट, नहीं
ये जो पीछे का जो पट्टी क्लिक करेंगे से इसके अलावा कोई कार्ड से आउटपुट नहीं मिल सकता है। अच्छा, ओके। मुझे लगता है कि आप एवरी क्वेरीज तो और किसी की आई नहीं है चैट में। अच्छा, ये और एक है कि वो बोल रहे हैं कि डू वी नीड टू अपडेट वेरिएबल्स आफ्टर एवरी अपडेट? मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो हर अपडेट के बाद आपको अपडेट करने हैं क्या? नहीं, वेरिएबल अपडेट जो है अपने आप होता है ना। मान लीजिए कि जैसे कि अभी एक ये जो है सीजी है, तो अभी मान लीजिए कि टॉप लेफ्ट के बारे में हम बात करें तो इसको क्लिक करने से टॉप लेफ्ट आता है लाइव फ्रॉम मुंबई। हाँ, अब जो आपने ग्राफिक्स बनाया हुआ है उसके अंदर आपने लाइव फ्रॉम मुंबई जो एक पट्टी है, पट्टी का तो कोई वेरिएबल नहीं है, और जो लाइव फ्रॉम मुंबई है उसका वेरिएबल का नाम F0 रख दिया। तो एक बार आपने बना दिया वो बन गया। अब जो है क्लाइंट से जब भी क्लिक करेंगे तो वेरिएबल का रिप्लेस करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे आई फ्रॉम पटना अगर लिखेंगे तो ये जो है प्ले बटन दबाएंगे तो वो जो है चेंज हो जाएगा, लाइव फ्रॉम पटना आ जाएगा। तो वेरिएबल का वैल्यू जो है अपने आप चेंज होता है जब आप प्ले बटन दबाते हैं। यानी कि वेरिएबल तो F0 था, उसके जगह पे वो वैल्यू आ जाता है जो यहाँ पे आप लिख करके आप प्ले बटन दबाते हैं। तो वेरिएबल का वैल्यू जो है पहले से प्रोग्राम किया हुआ है इस बटन के साथ है कि उसका वैल्यू क्या आ जाएगा। तो अपने से वेरिएबल चेंज करने का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। एक बार वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो बार बार उसी टेम्पलेट को हम यूज करते हैं अलग अलग उसके वैल्यू के साथ में। और वैल्यू जो है वो आप डिफाइन किए हुए रहते हैं कि ये बटन जब प्ले करेंगे तो यहाँ से वैल्यू लेगा, यह बटन जब प्ले करेंगे तो यहाँ से वैल्यू लेगा। ऐसा जैसा एक और दिखाता हूँ, CG2 दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि वन लाइनर दिखाना है तो यहाँ क्लिक करके अगर वन लाइनर यहाँ क्लिक करके और वन लाइनर दिखाऊंगा वन लाइन तो वैल्यू जो है यहाँ से लेगा, और जब यहाँ क्लिक करके वन लाइन दिखाऊंगा तो वैल्यू जो है यहाँ से लेगा। यहाँ क्लिक करके जब वन लाइनर दिखाऊंगा तो वैल्यू जो है यहाँ से लेगा। तो प्रोग्राम जो ग्राफिक्स तो पहले से बना दिया गया है, उसका F0 वेरिएबल का नाम रख दिया गया है, लेकिन वैल्यू जो है आप बटन के अंदर जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर में लिखते हैं कि ये बटन दबाऊंगा तो वैल्यू जो है सिलेक्टेड है, जो रो सिलेक्टेड है वहां से उठा करके F0 को चेंज करना है। तो हम मैन्युअली कोई भी चीज करते नहीं है, वो बटन के अंदर प्रोग्राम एक बार कर दिया तो वो अपने आप होता है वेरिएबल चेंज। ओके। विमलेश जी, और एक रिक्वेस्ट है, आई थिंक देख लीजिए आप अगर ज्यादा आपको टाइम ना लगे तो, क्रिएट अ स्मॉल मॉड्यूल इन VB एंड लिंक टू कैस्परसीजी। ये DD बंगला पूछना चाह रहे हैं। गुड। अभी देखिए मैं 2019 में बनाता हूं तो 2019 मैंने बनाया, 2019 विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी वर्जन मैंने स्टार्ट किया है। और मैं जो है नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? विंडो एप्लीकेशन। नॉर्मली हम विंडो एप्लीकेशन बनाते हैं जिसपे कि जो विंडो पे चले और जिसमें कि फॉर्म जैसा दिखे और जिसके ऊपर कुछ बटन हो, कुछ लेबल हो और कुछ टेक्स्ट बॉक्स हो। तो जैसे कि पहला यह है रिसेंट विंडो फॉर्म एप्लीकेशन .NET का बनाना है, तो नेक्स्ट किया हमने। जैसे कि इसका नाम हम रख देते हैं कि टेस्ट 500 या टेस्ट 200 मैंने रख दिया। और ये मैं सेव करूंगा D ड्राइव में मैं सेव करूंगा। D ड्राइव में मैं टेस्ट 200 नाम का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं जो कि सेव कर रहा हूं, क्रिएट। तो ये क्रिएट हो रहा है और मैं इसमें आपको दिखाता हूं कि कैसे जो है वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये बन गया और मैं बिना कुछ कोड लिखे मैं जो है इसको स्टार्ट बटन दबा रहा हूं। तो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये जो है बिल्ड हो रहा है, एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो है देखिए एक फॉर्म है, फॉर्म बन गया जिसके ऊपर आपने कुछ नहीं रखा है तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फॉर्म 1 तो बन गया है। तो मान लीजिए कि फॉर्म 1 जो बन गया है
उसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं, तो नाम जो है आप यहाँ से चेंज करेंगे। आप देख लीजिए कि कहाँ है, ये टेक्स्ट नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से उसका नाम चेंज करना है। तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ कि माई फर्स्ट एप्लीकेशन, माई फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने लिख दिया और ये रन किया, तो ये जो बन गया एप्लीकेशन, उसका नाम है माई फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम बनाते हैं एक बटन जिसकी सहायता से हम कास्पर सीजी को कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करना है कास्पर सीजी को, तभी उसके ऊपर कमांड दे जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है, अगर हम इसको डिस्कनेक्ट हमने कर दिया और कुछ भी करेंगे वो होगा नहीं, क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड है। और जब हम कनेक्ट करेंगे, दबाएंगे, दूसरा कुछ भी करेंगे वो होगा। तो सबसे पहले कनेक्शन जरूरी है, तो इसलिए सबसे पहले कनेक्शन के लिए बना। और कनेक्शन के लिए क्या दिया हुआ है, कनेक्ट बटन के साइड में जो देख रहे हैं, होस्ट का एड्रेस और पोर्ट नंबर दिया हुआ है। होस्ट क्या है, तो जिस कंप्यूटर पे कास्पर सीजी सर्वर चल रहा है उसको होस्ट बोलते हैं, उसका आईपी को होस्ट बोलते हैं। और पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट 5250 कास्पर सीजी का होता है। आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट 5250 होता है। तो ये होस्ट जो है, आपको कनेक्ट बटन में वो लिखना है उसका एड्रेस। तो कनेक्ट बटन का प्रोग्रामिंग करना है, तो उसको डबल क्लिक करते हैं, तो क्लिक होने से, बटन को क्लिक होने से क्या होना है, वहां कोड लेके जाएगा। तो लेके जाने से पहले कास्पर सीजी वालों ने कुछ फाइल बना के दिया है, जिसकी सहायता से आपका काम जो है आसान होता है। तो मैं ऐड रेफरेंस करूंगा, उसको रेफरेंस फाइल बोलते हैं। तो मैं ब्राउज करूंगा और मैं कास्पर मीडिया प्लेबैक के फोल्डर में जाऊंगा, जहां पे मैंने वो जो 2 फाइल जो कास्पर सीजी सर्वर वो वालों ने दिया है, वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो svt.casper और svt.network 2 फाइल है जिसको कि मैं ऐड करूंगा। तो ये मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि svt.casper और svt.network। तो ये काम आसान बनाने के लिए दिया, इसकी बिना भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन काम आसान करने के लिए उन लोगों ने बना करके हमें दिया है, और हम उसका यूज करते हैं और काम को जल्दी से पूरा करते हैं। तो जो हमने इंपोर्ट किया है रेफरेंस फाइल को, यानी कि कुछ बना बनाया डीरेल फाइल इसको बोलते हैं, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, जिसके अंदर बहुत सारे मेथड पहले से बना के दिए होते हैं, जिसको कि आप यूज करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट नाम का दो लाइन का कोड होता है, इंपोर्ट svt कास्पर, और दूसरा लाइन लिखते हैं इंपोर्ट svt.network। तो ये 2 लाइन हम इंपोर्ट करने के लिए लिख देते हैं, और हम एक डिफाइन करते हैं कि जो है कनेक्ट करना है। मैं इसको जो है कनेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये कनेक्ट करने के लिए बटन है। कनेक्ट मैंने लिख दिया, और इसका कोड मैं लिखूंगा। और एक कास्पर डिवाइस जो हम कास्पर डिवाइस हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसको ही कनेक्ट करेंगे और जिसको ही डिस्कनेक्ट करेंगे, या जिसके पास हम कमांड भेजेंगे। तो उसको डिफाइन जब करते हैं वेरिएबल को, तो लिखना पड़ता है कि मान लीजिए कि ऐसे ही हम बना रहे हैं, ए लिख दिया एज न्यू कास्पर डिवाइस, उसको बोलते हैं कास्पर डिवाइस। तो एक नया कास्पर डिवाइस है। कास्पर डिवाइस क्या है, कास्पर सीजी सर्वर को ही कास्पर डिवाइस बोलते हैं। तो कास्पर डिवाइस जब हमने वेरिएबल बना दिया, तो अब उसको क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है। a.connect। तो कनेक्ट क्या करना है, तो होस्ट को कनेक्ट करना है। कितना को, तो 127.0.0.1 127.0.0.1 को हमें कनेक्ट करना है होस्ट को, और उसका पोर्ट कितना है, तो 5250, इसको कनेक्ट करना है। तो अब हमने लिख दिया, एक हमने डिफाइन किया कि एक कास्पर डिवाइस है, और बटन क्लिक होने के बाद उसको कनेक्ट करना है, ये हमने लिख दिया। वो किसको कनेक्ट करना है, जो इसी सर्वर पे रन हो रहा है, जिसका आईपी एड्रेस 127। अगर दूसरे कंप्यूटर पे रन हो रहा है तो उसका एड्रेस कुछ दूसरा होगा। तो मैं इसको F5 दबा करके रन कर रहा हूँ, और हम देखेंगे कि ये कास्पर को कैसे कनेक्ट होता है। मैं इस क्लाइंट को इधर रखता हूँ, मैं कास्पर को रीस्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। कास्पर को मैं रीस्टार्ट करता हूँ।
अभी ये देखिए, ये जो है अभी इस विंडो में आपको जो है दिखेगा, मैं जब कनेक्ट बटन दबाऊंगा तो दिखेगा कि एक्सेप्टेड कनेक्शन, जैसे कि कनेक्ट कनेक्ट जैसे ही दबाया, यहाँ लिख के आया, क्या लिख के आया कि एक्सेप्टेड कनेक्शन, यहाँ लिख के आया कि एक्सेप्टेड कनेक्शन, है ना, एक्सेप्टेड कनेक्शन फ्रॉम 127.0.0.1 कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, ये बता रहा है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन इसके आगे क्या करना है, कुछ करना है हमें, तो और भी कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो वो हो गया कनेक्ट बटन के लिए। अब एक और बटन लेंगे जो कि एक फाइल को प्ले करेगा, तो इसका नाम हमने लिख दिया प्ले, और इसका कमांड लिखना है। तो ये क्या है, हमारा कास्पर डिवाइस है, यानी कि कास्पर सीरीज सर्वर है। डॉट दबाएंगे तो क्या क्या मेथड है उसका वो सब आ जाता है। ये कैसे आ जाता है, जो आपने sbt.casper और sbt.network जिसको आपने लिंक किया है उसमें ये सब मेथड ऑलरेडी बना के दिया है, इसलिए हमको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो उसको बोलते हैं सेंड स्ट्रिंग। कास्पर सीरीज सर्वर जो है सिंपल कमांड ही भेजता है टेक्स्ट टाइप से, तो इसलिए स्ट्रिंग भेजना है। क्या भेजना है, तो प्ले 11 और AMB हम इसलिए लिख रहे हैं कि AMB नाम का जो फाइल है वो प्ले करे। तो F5 दबा के मैंने इसको रन किया, F5 दबाने से रन होता है। और सबसे पहले आपको, अभी देखिए आपने कनेक्ट बटन नहीं दबाया है, तो प्ले बटन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप पहले कनेक्ट कीजिए, इधर आ गया कि कनेक्टेड हो, कनेक्शन एक्सेप्टेड, और बाद में इसको, अभी देखिए इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ भी देखिए कि जब इसको प्ले बटन दबाएंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा कि रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम दिस, यहाँ पे लिख के आता है कि प्ले 1 रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम दिस, यहाँ पे है, देख रहे हैं रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम, लिख के आया है रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम 127.0.0.1 प्ले 11 AMB। और आगे भी बता रहा है बहुत सारा चीजें कि फाइल कैसा है, 1920 में 1080 का है, और उसमें 268 फ्रेम है, H26 डॉट फाइल है, MP4 कोडिंग है, ऐसा करके बहुत सारा चीज बता रहा है, बहुत सारी चीज। तो ये मैसेज रिसीव हुआ और वो प्ले बटन दबाने से जो है प्ले हो रहा है। तो स्टॉप अगर बनाना है तो स्टॉप भी बना सकते हैं, जैसे कि अब एक बार जब आपको कमांड में घुस गए, थोड़ा सा आपने शुरुआत कर लिया, फिर बहुत ही आसान होता है। जैसे कि एक बार बटन दिया, उसका नाम लिख दिया स्टॉप, और उसको डबल क्लिक करने से वहां पे लेके जाता है जहां पे आप कोड लिख सकते हैं। तो इसी कोड को हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और इसी कोड को कॉपी स्टॉप 1-1 और प्ले करते हैं, बटन करते हैं, तो वो काम होगा। जैसे कि हमने स्टॉप बनाया है, स्टॉप करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं किया हमने। तो कनेक्शन पहले करेंगे तभी, कनेक्ट कर दिया और बाद में स्टॉप किया, ये देखिए स्टॉप हो गया। यहाँ से इसको दबाने से प्ले होगा, इसको दबाने से स्टॉप हुआ, प्ले स्टॉप। तो उसी प्रकार से कनेक्ट होने के बाद रेड ग्रीन होना चाहिए वगैरह में ऐड कर सकते हैं, कोड में ऐड कर सकते हैं। कनेक्ट करने से ग्रीन दिखना चाहिए, डिसकनेक्ट होने से रेड दिखना चाहिए। और ये क्या है, प्ले तो खाली जब भी दबाएंगे तो प्ले AMB फाइल ही होगा, दूसरा होगा ही नहीं। ऐसा नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में हम फाइल का नाम लिखेंगे और वहीं से जो है वो फाइल का नाम लेगा। तो इसको हम कमांड को मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो प्ले 11 तो भेजो और साथ में क्या भेजो, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू है उस वहां से वैल्यू लेकर के भेजना है। ऐसा हमने लिख दिया यहाँ पे, ऐसा लिख दिया कि प्ले 11 तो भेजना है और साथ में टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू है उसको भेजना है। तो मैं यहाँ अब लिख सकता हूँ, पहले कनेक्ट बटन दबा देता हूँ, अब यहाँ लिख सकता हूँ कि क्या करना है, तो रेड, तो रेड कलर हो गया। अगर मैंने यहाँ पे ब्लू लिख दिया और बटन दबाया तो ब्लू हो गया। मैं यहाँ पे AMB लिखूंगा, वो AMB फाइल प्ले होगा। और मैं यहाँ पे कभी कभी लिखूंगा, जो कि कभी कभी गाना का नाम है जो मैंने मीडिया फोल्डर में रखा हुआ है, तो वो फाइल भी प्ले होगा। और स्टॉप बटन तो एक ही होता है, प्ले तो आप कुछ भी करेंगे लेकिन स्टॉप 1-1 करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक वीडियो प्लेयर कैसे बना सकते हैं, फिर धीरे धीरे कैसे उसको इनहेंस कर सकते हैं,
इन्हांस मतलब क्या हो गया? आप यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन हर बार लिखेंगे क्या? आपको बहुत सारी फाइलें प्ले करनी है एक के बाद एक, तो आप यहाँ लिखते रहेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप क्या चाहेंगे कि एक डाटा ग्रिड हो जिसमें कि जितनी भी फाइल है वो दिखें, दिखने के बाद वो आप सेलेक्ट करें वहाँ पे कौन-कौन सा चाहिए, तो एक डाटा ग्रिड आप बनाएँगे। तो वो सब जब करेंगे तो आपको अभी जो दिख रहा है वो जो है ऐसा वाला फाइल, ऐसा वाला डाटा ग्रिड दिखेगा। और जो है अभी आप देख रहे हैं कि वो विंडो जो है छुप रहा है इधर से उधर, आप यहाँ दे रहे हैं, वहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो आप चाहेंगे कि ये जो विंडो है वो इसके अंदर में समा जाए, और यहाँ से ये करके और हम इसको जो है फाइल को प्ले करें। तो इस प्रकार से आपको मेरे ख्याल से मैंने बता दिया कि कैसे अभी एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो आपने बनाया इसका एक EXE फाइल है जो आप अपने किसी दोस्त को दे सकते हैं। तो वो कहाँ आपने बनाया था? आपने बी में बनाया था, टेस्ट 200 के नाम से, टेस्ट 200 के नाम से बनाया था। तो ये फ़ोल्डर जो है आप किसी अपने दोस्त को भेज सकते हैं। वो क्या करेगा कि इसके अंदर देखिए एक EXE फाइल बना, बहुत सारा फाइल है, लेकिन EXE फाइल है टेस्ट 200। तो इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे, यानी कि ये प्रोग्रामिंग करना आपने बंद कर दिया, तो खाली EXE फाइल से काम चला सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रोग्रामिंग बंद कर दिया, विजुअल 2019 बंद कर दिया, और ये फ़ोल्डर में से केवल EXE फाइल अगर हम चलाएँगे तो कनेक्ट करके और हम रेड कलर हम प्ले कर सकते हैं और फिर स्टॉप कर सकते हैं। यही EXE फाइल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप किसी दोस्त को देंगे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कास्परसीजी में के चलाने के लिए। तो ये जो है आप EXE से किस फ़ोल्डर में ये रख देगा और उसका शॉर्टकट जो है डेस्कटॉप पे बना देगा। जैसे मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रखा और इसका शॉर्टकट जो है सेट टू डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में हमें जो है टेस्ट नाम से जो है वो बन गया, इधर है, ये है, ये यहाँ पे बन गया, और कास्परसीजी सर्वर यहाँ पे है, तो करेंगे तो ये जो है हो जाएगा, कनेक्ट हो गया और रेड कलर डालेंगे तो हो जाएगा। हेलो, ओके मैडम, थैंक यू। आई थिंक सभी पार्टिसिपेंट को आज का जो प्रेजेंटेशन था वो अच्छा लगा है। बहुत सारे क्वेरीज हैं विमलेश, लेकिन जो विमलेश ने काम 10 साल से किया है वो 1-2 घंटे में आने वाला नहीं है। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि जो भी आपके क्वेरीज हैं, हमारा जो अगला वेबिनार होने वाला है 11 को 3 बजे, उसका मैं लिंक फिर से एक बार आप सबको भेजूंगी, उसमें आप प्लीज पूछिए। विमलेश, 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगी। लोग जानना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए क्या कुछ ऑप्शन है कैस्पर में, और लास्टली लोगों ने डीडी राजस्थान ने पूछा है कि क्या कास्परसीजी सर्वर का जो प्लेलिस्ट है वो डायरेक्ट PD1000 से हम लोग प्ले कर सकते हैं क्या?